गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हुई है उसका फॉलो करें और सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क का यूज करें। सजग रहें और सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा करें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा करें। टुडे वी डिस्कस इन some important questions of exercise 2.12. Question number first. Factorize the following polynomials. Factorize the following polynomials. Question number first. 1 plus 64x3. 1 plus 64x3. तो यहाँ से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 plus 4x का होल क्यूब एंड 1 का क्यूब। अब यहाँ से आप गैस कर रहे हो तो ये आइडेंटिटीज आपकी होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से बाय कंपैरिजन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4x। ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4x। हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस 4x एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 4x का होल स्क्वायर एंड माइनस से तो 1 इंटू 4x। नाउ 1 प्लस 4x सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 4x। तो हम इसको इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2b का होल। मुझे पता होता है बेटा जब भी हम रूट 2 इंटू रूट 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या मिलता है? तो उसी तरीके से हम यहाँ से 2 को क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू रूट 2b क्यूब। नेक्स्ट ए क्यूब, अब देखो रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 तो ये क्या हो गया बेटा? रूट 2। डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटीज फॉर्म होगी। कौन सी बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बाय कंपैरिजन ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू रूट 2b। नाउ खुद आप करता हूँ बेटा, क्या हो जाएगा? ए माइनस एक ही जगह पहले रखते हैं लिखिए रूट 2b सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस रूट 2b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू रूट 2। नाउ a माइनस रूट 2b ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बेटा करना फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट इसका x की पावर 7 माइनस 64x। जब भी आपको पावर x की पावर 3 से ग्रेटर हो गया तो उसका x स्क्वायर इस आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से फर्स्ट वी सॉल्व नाउ। दोनों में x की पावर 7 माइनस 64x। तो यहाँ से देखो बेटा x हमारा क्या है? कॉमन है। तो x को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x की पावर माइनस 64। नेक्स्ट स्टेप x देखो बेटा यहाँ से। अब हमें a क्यूब b क्यूब में आपको देखना है कि ये आइडेंटिटी उसकी आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो x की पावर 6 जब आप 64 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे? 2 की पावर 6। नाउ इसको हम कंपेयर कर देंगे बेटा, क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 और पावर 3। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटी जो है फॉर्म हो रही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बाय कंपेरिजन ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी इक्वल टू 2 की पावर 2। तो देखो बेटा यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? x की देखो क्या हो जाएगा? a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से एक आइडेंटिटीज आपकी लग रही है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो आइडेंटिटीज आपकी क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो बेटा बाई कम क्या लिख सकते हैं इस वाले ब्रैकेट्स को, एक्स आपका साथ में चल रहा है, यूज क्या कर सकते हो बेटा, एक्स नेक्स्ट यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा, बिग ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और इसको ओपन करो बेटा ये क्या बनेगा, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 4 4 जा 4 स्क्वायर 2 2 4 4 स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बेटा किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका देखो बेटा x बिग ब्रैकेट x प्लस 2 एंड x माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट। अब इसको भी अगर आपको यहीं तक लिखना है तो ठीक है, यहाँ भी करेक्ट कर जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हम यहाँ से एक आइडेंटिटीज फॉर्म कर सकते हैं। अब आइडेंटिटीज फॉर्म करने के लिए बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मीन्स कितना होना चाहिए, 4 2 जा 8x स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, 8x स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करते हैं और कुछ 4x स्क्वायर तो हमारा पहले से ही है, तो हमने 4x स्क्वायर का ऐड किया बेटा और 4x स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आपका जो नंबर्स बनाने का क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो गया, 8x स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट x प्लस 2 x माइनस 2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4। अब देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर 4। ये क्यों लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट x प्लस 2 x माइनस 2। अब यहाँ से बेटा ये आइडेंटिटीज क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट बेटा यहाँ भी एक आइडेंटिटीज आपकी फॉर्म हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस 2 x माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक बार प्लस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आंसर बेटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो उसका सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या लिखूंगा, ये भी आपको कुछ याद आ रहा होगा देखने से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc। इस तरीके का आपका एक फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसको हम उसी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन हमारा क्या था, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 4x को क्या लिख सकते हैं,
2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको भी उसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 2x इंटू वाई, माइनस 2a भी आता है बेटा, तो इसको भी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू वाई। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड, और यहाँ से बेटा प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब हम प्लस और माइनस साइंस का मैंने बताया था, जब भी आइडेंटिटीज में मोर देन 2 टर्म्स हो तो उसमें प्लस और माइनस साइन का ध्यान जरूर रखते हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं इस टर्म से हम पता करेंगे कौन प्लस का है कौन माइनस। यहाँ पर देखो बेटा x और y का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस है तो x भी माइनस हो सकता है और y भी माइनस हो सकता है। अगर दोनों माइनस होते तो यहाँ पर किसका साइन आता है, प्लस का, या दोनों प्लस के होते तो किसका साइन आता है बेटा, प्लस। लेकिन यहाँ पर x इंटू वाई में साइन क्या है, माइनस है, तो x माइनस होगा या फिर y माइनस होगा। सेकेंड टर्म की बात करते बेटा, यहाँ पर क्या है माइनस 2y/z। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि जो y हमारा है, y और z में से दोनों में से कोई एक माइनस होगा, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा थर्ड हमने देखा कि 4x और z, तो यहाँ पर दोनों ही टर्म्स आपके कैसे हैं, प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मीन दोनों ही टर्म्स बेटा कैसे हैं आपके, प्लस के। तो माइनस का कौन सा होगा, y, तो जो यहाँ पर y है वहाँ पर माइनस साइन का यूज करेंगे, किस तरीके से 2x का स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं क्या, माइनस y का स्क्वायर, अगर प्लस का साइन है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आइडेंटिटी जो फॉर्म होती है उसी राइट से लिखेंगे 2 इंटू 2x, और यहाँ से देखो माइनस है, प्लस क्यों किया, देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोई चेंजमेंट नहीं। इसी तरीके से प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड एंड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, क्या होती है आइडेंटिटी बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c। अब यहाँ से बाई कंपैरिजन करते हैं, a की जगह पर आपका कितना है 2x, b इक्वल टू माइनस का बाई एंड c इक्वल टू बेटा कितना है, c आपका कितना है जेड। तो यहाँ से आइडेंटिटी से आपकी क्या बनी बेटा, इसकी डायरेक्ट में इक्वल क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो गया, दो बार मल्टीप्लाई है 2x माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस वाई प्लस जेड। पीछे हमने बताया था कि जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही क्या बनते हैं फैक्टर, रूट्स या जीरोस। तो यहाँ पर 2 डिग्री तो कितने फैक्टर बनेंगे 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36xy स्क्वायर प्लस 54xy स्क्वायर। यहाँ से आप बेटा देख रहे हो कि a³ प्लस b³, आपको a³ प्लस a³ b³ की तीन आइडेंटिटी बताई थी, a³ प्लस b³ एंड a³ माइनस b³, एक टर्म्स और एक्स्ट्रा बन जाता है a³ प्लस b³ प्लस c³। तो यहाँ तो c³ तो है नहीं, तीसरा टर्म्स तो है नहीं, तो या तो ये a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी होगी या a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी होगी। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा क्या बनेगा, 8x³ 27y³ प्लस 36xy स्क्वायर प्लस 54xy स्क्वायर। यहाँ से देखो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 8x को क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 3y का होल क्यूब। अब यहाँ से आप देखो हाईएस्ट नंबर कॉमन क्या है 18xy, क्या है बेटा 18xy। तो यहाँ से क्या बनेगा 2x प्लस 3y। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं a³ प्लस b³। अब 18xy को 3a भी आता है तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू 3y, मल्टीप्लाई करोगे 3 जैसे 3 18xy 2x प्लस 3y। तो ये आपको आइडेंटिटीज आपको याद रखनी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b क्या होती है बेटा a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ से देखो बेटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट इसकी जगह पर 2x प्लस 3y का
होल कितनी पावर, याद तो ऐसे आंसर लिखा रहना है, फिर इसको अलग तीनों टर्म से एक साथ लिखिए। 2x प्लस 3 जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2x प्लस 3 इतनी डिग्री होगी, उसके उतने ही फैक्टर्स बनेंगे और उतने ही जीरोस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा था 4 के जैसा है, जिसमें a प्लस b का होल क्यूब आइडेंटिटीज बनेगी और उसमें a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फैक्टराइज x माइनस y का होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस h का होल क्यूब। चाहो तो आप इसको ओपन करके भी सॉल्व सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। अब मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कंडीशंस थी इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो जब भी आपको ये तीन नंबर एक साथ दिखाए a क्यूब मान लीजिएगा a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो सबसे पहले इनको लैग करके मान लीजिए लैग a इक्वल टू x माइनस y, b इक्वल टू y माइनस z एंड c इक्वल टू z माइनस x। ये हमने बेटा लैग कर दिया। नेक्स्ट अब इन तीनों का सम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सम a प्लस b प्लस c इक्वल टू x माइनस y प्लस y माइनस z प्लस z माइनस x। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया और z से z। a प्लस b प्लस c इक्वल टू आपका क्या है बेटा? 0 आ गया। अब ये कंडीशन आपकी कब होती है? तो इसके इक्वल क्या होता है? देन क्या बनती है आपकी आइडेंटिटीज? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3ab। तो a हमारा क्या था बेटा? x माइनस y की होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x माइनस y माइनस z और z माइनस x। तो यहाँ से देखो आंसर क्या हो गया बेटा? 3x माइनस y माइनस z माइनस x। ठीक है, इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तब आपको ध्यान रखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब एक साथ है, तो सबसे पहले आपको उसको a b c में कन्वर्ट करना और चेक तीनों का सम फाइंड करना। अगर 0 होता है तो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3abc। सिंबल्स का भी इसमें ध्यान रखना है, इसमें सारे प्लस के थे। अगर माइनस का सिंबल हो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो बेटा 50 का क्यूब सॉरी माइनस 50 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब प्लस 75 का क्यूब। तो यहाँ से देखो बेटा a हमारा जो है माइनस का है, b भी हमारा माइनस का है और c किसका है? 25। तो माइनस का आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी आप 3abc मतलब यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc की आइडेंटिटी लगाओगे तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना होगा। a हमारा माइनस का था तो क्या रखोगे बेटा? 50a क्यूब। b भी माइनस का तो क्या रखोगे? माइनस 25 का क्यूब और c हमारा पहले से ही प्लस का है, तो यहाँ पर भी आपके माइनस c लगेंगे। कैसे? जैसे 3 a हमारा किसका था बेटा? माइनस का, तो माइनस 50, b भी हमारा माइनस 25 इंटू 75। इस तरीके से हम इसका सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट सॉल्व करना है। इसमें प्रूव दैट लिख दिया है। प्रूव दैट क्या है? 1 r प्रूव दैट इक्वल टू मान लीजिएगा 1। तो क्या प्रूव करना है बेटा? 1। तो यहाँ से आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 प्लस 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.96 इंटू 0.96 माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04। मान लीजिएगा मैं LHS मान लेंगे इसको और सॉल्व करता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हो बेटा 0.96 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स। उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.96 का होल क्यूब। और 0.04 में बेटा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स, तो 0.4 का होल क्यूब। नेक्स्ट अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0. यहाँ से अपॉन बेटा क्या है? 0 ब्रैकेट में लिखता हूँ 0.96 2 टाइम्स तो होल स्क्वायर माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आप देख रहे हो बेटा a क्यूब प्लस b, तो क्या लिख सकते हैं? हम आइडेंटिटीज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है बेटा? a प्लस b।
2 मीन्स 0.96 प्लस 0.04। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स 0.96 का होल स्क्वायर माइनस ए मीन्स 0.96 इंटू 0.04 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0.04 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में बेटा क्या था हमारा 0.96 का होल स्क्वायर माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर क्लोज। अब देखो क्या इससे हमारा ये कैंसिल हो गया पूरा, बचा रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचा बेटा 0.96 प्लस 0.04 ऐड करेंगे तो क्या आ गया बेटा 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि तुम्हारे जो 1 आ गया, तो कहने का मतलब LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है और 2 टाइम्स भी हो सकता है। उसी तरीके से आपको डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर्स ये अपॉन में भी दिया जाता है और न्यूमरेटर्स में भी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, x प्लस वाई प्रूव दैट x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8y क्यूब। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेते हैं और इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, कोई आइडेंटिटीज का यूज न करके सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो हमारा एलसीएम क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम आइडेंटिटीज को डायरेक्टली ओपन करते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब मींस a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मींस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x माइनस y। यहाँ से भी ओपन करते हैं बेटा, माइनस है जिसको सबसे पहले इसके ब्रैकेट्स में रखेंगे, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y क्यूब ब्रैकेट क्लोज। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई और यहाँ पर करते हैं बेटा क्या हो गया 6x स्क्वायर वाई और 6y क्या हो गया बेटा प्लस का 6y। नेक्स्ट हम चेक करते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब, अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x बाई स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x बाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाई प्लस 6 बाई क्यूब। इसको देखो बेटा क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सेकंड वाला x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई माइनस 3x बाई स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन किए तो सारे साइन हमारे बेटा क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस 3x स्क्वायर बाई माइनस 3x बाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाई प्लस 6 बाई। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, x क्यूब से हमारा x क्यूब कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट 3x स्क्वायर बाई माइनस 3x बाई स्क्वायर माइनस 3x बाई स्क्वायर, यहाँ से देखो ये हमारा माइनस था, यहाँ पर माइनस प्लस ये किसका हो गया प्लस का, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3x बाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बेटा बचा गया 22 क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 6y क्यूब, कितना हो गया 8y क्यूब, 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x स्क्वायर बाई 6x स्क्वायर बाई और ये बेटा कितना है माइनस का 6x स्क्वायर बाई, यहाँ से ये कैंसिल हो गया बेटा क्या है हमारा 8 बाई जो हमें प्रूव करना चाहिए। इस तरीके से हम LHS और LHS इक्वल टू RHS इस तरीके से कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो वीडियो में हमें कमेंट करके या हमें पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।